सिंह स्वागत करता हूं आप सभी को अपने YouTube चैनल सत्यम डिजिटल में। तो मैं यहां पे ले करके आप सबके लिए आया हूं झारखंड उत्पाद सिपाही 2023। आप लोगों ने देखा होगा कि झारखंड का जो उत्पाद सिपाही है उसका नोटिफिकेशन आ गया है एक्साइज कांस्टेबल का, और उसका फॉर्म भी फिलअप हो रहा है, जो कि 30 जून 2023 तक फिलअप किया जाएगा। तो आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिस ये है कि सिलेक्शन के लिए सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको सिलेबस को बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझना होगा, और आज हम यहाँ पे खास करके खोटा के सिलेबस को देखेंगे। तो आइए, अगर आप झारखंड की तैयारी कर रहे हैं और आपने एक्साइज कांस्टेबल का फॉर्म भरा है और अगर आपका लैंग्वेज पेपर खोटा है तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ये वीडियो। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे सिर्फ एग्ज़ाम के बारे में बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम जो है वो किस तरह से होगा, ठीक है। तो देखिए, एग्ज़ाम जो है वो लिखित लिया जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव आपका होगा, ठीक है। सही उत्तर के लिए आपके 3 अंक दिए जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग के लिए 1 अंक की कटौती होगी यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं। जो भी होंगे क्या होंगे, बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। देखिए, आपके 3 पेपर होंगे, ठीक है। जो आपका एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा उसमें आपके 3 पेपर होंगे। पेपर 1 जो है ये आपका क्या है, भाषा ज्ञान है, जिसमें आपके क और ख होगा। एक हिंदी भाषा से होगा और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से होंगे। हिंदी से आपके 80 प्रश्न होंगे और अंग्रेजी से 40 प्रश्न, जिसमें ग्रामर और पैसेज के प्रश्न होंगे, ठीक है। इसमें आपको 30% पास करने के लिए लाना है दोस्तों। देखिए यहाँ 30%, ठीक है। और इस पेपर का अंक जो है वो मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा, मतलब इसको आपको पास होना अनिवार्य है। अगर आप पेपर 1 को पास नहीं कीजिएगा तो आपका पेपर 2 और पेपर 3 चेक नहीं किया जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम आप पास करें, आपका सिलेक्शन हो, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आए, तो पेपर 1 आपको पास करना बहुत ही आवश्यक है। अब आइए पेपर 2 देखते हैं। पेपर 2 जो है वो आपका रीजनल लैंग्वेज पेपर है, ठीक है। क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान का है, जिसमें आप देखिए हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू और बाकी यहाँ पे सभी भाषाएं, जिससे 100 प्रश्न होंगे। तो इसमें से आपने फॉर्म भरते वक्त आप जो भी लैंग्वेज पेपर लिए होंगे उसके आपके एग्ज़ाम होंगे, जिसमें आपको न्यूनतम 30% तो अंक लाना ही है, लेकिन आप मैक्सिमम जितना भी ला सकते हैं, चाहे वो 95 हो या 100 हो। अब जितना भी इसमें ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें आपको स्कोर करना है जो आपका मेरिट में जुटेगा। पेपर 3 देखिए क्या है। पेपर 3 में आपका सामान्य अध्ययन से आपके 40 प्रश्न होंगे, झारखंड से आपके 50 प्रश्न, 20 प्रश्न आपके विज्ञान से, साइंस से होंगे, ठीक है। और 10 प्रश्न आपके गणित से होंगे, जो कि 10th लेवल तक का जो साइंस और गणित होता है, मैथ्स, उससे आपके पूछेंगे। टोटल 120 प्रश्न। तो जो आपका मेरिट बनाएगा वो पेपर 2 और प्लस पेपर 3, ये 2 पेपर आपका जोड़ करके मेरिट बनेगा। ये 2 पेपर आपका चेक तभी किया जाएगा जब आप पेपर 1 को पास कीजिएगा। तो आइए अब हम यहाँ पे पेपर 2 का देखने वाले हैं। रीजनल जो लैंग्वेज पेपर है उसमें हम खोटा का सिलेबस देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत लोगों को ये सिलेबस तो मिल गया है लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ मिलेगा, हमको इसमें क्या पढ़ना है। तो देखिए, खोरठा के 3 सेक्शन हमें पढ़ने हैं, ठीक है। जैसा कि अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि खोरठा के 3 सेक्शन पढ़ने हैं। पहला हो गया गद्य सेक्शन, ठीक है। दूसरा जो हो गया दोस्तों, ठीक है, वो हो गया व्याकरण सेक्शन। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा व्याकरण सेक्शन। और तीसरा जो हो गया निबंध सेक्शन। यानी खोरठा में 3 पार्ट पढ़ने, ठीक है। एक हो गया आपका गद्य भाग, एक हो गया व्याकरण पाठ और एक हो गया निबंध पाठ। गद्य भाग में देखिए हमें कहानी पढ़ना है, एकांकी, नाटक और लघु उपन्यास। इन सभी को चीज़ों को पढ़ने के लिए हमें यहाँ पे देखिए 2 पुस्तक जो है वो दी गई है कि इन सभी को हम इस पुस्तक में पढ़ सकते हैं। खोटा गद्यपद संग्रह, इसका प्रकाशन देखिए कहाँ से हुआ है, खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो से हुआ है, 1989 में हुआ है। और दू डायर जिरहुल फूल, इसके 2 बार प्रकाशन हुए हैं, ठीक है। एक बार 2010 में और एक बार 2015 में, ठीक है। प्रथम बार खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो से हुआ है, दूसरा बार रामगढ़ से, ठीक है। बोकारो से और दूसरा बार रामगढ़ से हुआ है। देखिए व्याकरण में भी सेम इसी तरह से है कि हमें देखिए व्याकरण में क्या पढ़ना है, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग निर्णय, मुहावरा, कहावत पढ़ना है। इसके लिए हमें 2 पुस्तक दी गई है कि हम इन सब टॉपिक को ये 2 पुस्तक से हम पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो घबराना नहीं है, मैं आपको आगे सब कुछ बताने वाला हूँ, बस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए तीसरा है समसामयिक विषय पर, जिसमें हमें पढ़ना है सहायक ग्रंथ, हमको दिया हुआ है खोरठा निबंध संग्रह। और खोरठा निबंध संग्रह में देखिए हमें दिया गया है खोरठा निबंध, जिसके लेखक हैं डॉक्टर बी एन होदार। इसमें निबंधों की संख्या 12 है, इसे हमें पढ़ना है, ठीक है।
अब आइए विस्तार पूर्वक देखते हैं कि गद्य भाग में हमें कौन कौन सी कहानियाँ को पढ़ना है। तो देखिए, जब हम गद्य भाग में आते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि गद्य भाग में हमें कहानी पढ़नी है, एकांकी, नाटक और लघु उपन्यास। और इसके लिए 2 पुस्तक दिए हुए हैं। तो चलिए हम पहला पुस्तक देखते हैं। पहला पुस्तक का नाम है खोटा गद्यपद संग्रह, जिसके देखिए प्रकाशक कहाँ से हैं, खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो से हैं। इस पुस्तक में हम देखते हैं कि हमको इस पुस्तक में क्या देखना है। इसमें तो बहुत कुछ दिया हुआ है, कहानी है, कविता है, उपन्यास है, ठीक है। तो हमें पहले उसमें सिर्फ खोजना है कहानी, एकांकी, नाटक और लघु उपन्यास कौन कौन सा है। तो देखिए, इसमें अगर हम कहानी देखते हैं खोटा गद्यपद संग्रह में, तो इसमें हमें 4 कहानियां मिलती हैं, ठीक है दोस्तों। मुझे 4 मिली, मैं आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है। मांझो, धर्म करम, सोंध माटिक टान, टाब और चासा। देखिए, इन चारों का वीडियो जो है आप सत्यम डिजिटल के प्लेलिस्ट पे, चैनल पे जाके उसके प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ एक्साइज कांस्टेबल का देखिए, वहाँ पे ये चारों जो है कहानियाँ आपको वीडियो डाल दिया गया, आप वहाँ से इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके सामने देखिए लेखक हैं, किसके कौन लेखक हैं यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा जो खोटा गद्यपद संग्रह है, इसमें हमें एक नाटक भी पढ़ना है सुकुमार जी का लिखा हुआ, जिसका नाम है डाह नाटक। अब देखिए, एक पुस्तक है दू डायर जिरहुलपुल, ठीक है दोस्तों, एक पुस्तक है ये। इस पुस्तक में हमें नाटक भी मिलेंगे, कहानियां भी मिलेंगी, उपन्यास भी मिलेंगे, कविता भी मिलेंगी। लेकिन हम तो ऊपर में देख चुके हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, हमें इसमें कहानी, एकांकी, नाटक और लघु उपन्यास पढ़ना है। मतलब ये गद्य पाठ का जो पुस्तक है दू डायर जिरहुलपुल, इससे हमें 4 टॉपिक ही पढ़नी है। तो देखिए, अगर इसमें हम कहानी का बात करें तो इसमें संतोष कहानी है, जो कि प्रोफेसर भुवनेश्वर साहू का है। रईस कहानी है, बंसीलाल बंसी जी का लिखा हुआ है। हरियरे हरियर जो कहानी है वो डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर का लिखा हुआ है। फूल जो कि एकांकी है, शांति भारत जी का लिखा हुआ है। और मूड फुचका ये एक लघु कथा है, जो कि गिरधर गोस्वामी आकाश खूंटी का लिखा हुआ है। देखिए, याद रखिएगा, ये पूछता है कभी कभी आपसे, ठीक ना, कि आकाश खूंटी किसका उपनाम है, तो गिरधर गोस्वामी जी का नाम है, ठीक है। ठीक इसी तरह देखिए व्याकरण सेक्शन में आते हैं। यहाँ पे आप देखिए नंबर 2 में आपका यहाँ पे क्या है, व्याकरण सेक्शन। व्याकरण सेक्शन में आपको अभी पहले ही बताया कि हमें कौन कौन सी टॉपिक व्याकरण में पढ़ना है। संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग निर्णय, मुहावरा और कहावत पढ़ना है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे 2 पुस्तकें दी गई है, ठीक है। ए.के. झा जी की दी हुई है खोटा साहित्य सदानिक व्याकरण, और वसुदेव महतो जी का दिया हुआ है खोटा व्याकरण। आप ये दोनों पुस्तक खरीद के पढ़ सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी खोटा की व्याकरण की पुस्तक है उससे इन सब टॉपिक को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा देखिए, खोटा निबंध में आपको क्या पढ़ना है। मैंने अभी आपको बताया कि खोटा निबंध में यहाँ पे दिया हुआ है खोटा निबंध, जो कि डॉक्टर बी एन ओहदार का है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये पुस्तक से आप पढ़ सकते हैं। बाकी वीडियो जो है आपको चैनल पे मिलते रहेगा, तो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जो है ये जो खोटा का जो उत्पाद सिपाही का सिलेबस है, ये पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि सिलेक्शन के लिए सिलेबस जो है समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाते हैं, हमें सिलेबस समझ में ही नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा, और आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट पे आप वीडियो बिल्कुल जाके देख सकते हैं। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।